कुंडलियाँ होती है ना, वो जब कहती है ना आपका धन आने का योग है, जब आपका सब ये करने का योग है, उस समय धन नहीं आता है। लेकिन आपका जो योग होता है ना, चोरी होने का योग है, एक्सीडेंट का योग है, वो हो जाता है। पहले कुंडली बनाने के लिए आपने टाइम दिया पंडित को ग्रह देखकर, उसके बाद में हाथ से कुंडली बनाई जाती थी। अब आप एक बात बताइए, अब एआई आ गया है। हालांकि एआई कहते हैं ना कि स्टार्स जब बुरे चल रहे हो तो थोड़ा सा नंबर की हेल्प भी मिल जाए तो भी काफ़ी काम बन जाते हैं। आप ये देखिए, जैसे हम लोग 1 नंबर है उसको हम सूर्य मान लेते हैं, 2 नंबर जो है वो आपका चंद्रमा का नंबर है, 3 नंबर जो है वो आपका बृहस्पति का नंबर है, 4 नंबर जो है वो आपका राहु का नंबर है, 5 नंबर, उससे बढ़िया कोई नंबर ही नहीं होता वो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन न्यू सीरीज ऑफ दिस पॉडकास्ट जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, ऑरा स्कैनिंग एंड क्रिस्टल हीलिंग के अलग अलग सीक्रेट्स के बारे में। और जो ये हमें समझाने आए हैं वो हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट मीनाक्षी राठौर जी हैं, जो कि काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, स्पिरिचुअल साइंस के साथ जुड़ी हुई हैं एंड बेस्ट ऑफ द पार्ट कि उन्हें बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला है। तो एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिचुअल साइंस से कैसे कनेक्ट हुई, तो आज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी हम जानने वाले हैं कि क्या ऐसा हुआ। जैसे कहते हैं ना, ऑकल्ट आपको चुनता है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते। तो क्या मैम के साथ यही हुआ या फिर क्या अलग स्टोरी है मैम की? तो चलिए जानते हैं मैम से। और आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारी न्यू जनरेशन, जिन्हें हम कहते हैं जेनजीज, के बारे में, कि वो हमारी स्पिरिचुअल साइंस, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से क्यों इतना कनेक्टेड फील कर रही है, या ये आजकल का ट्रेंड है या ये स्लोली उनके ब्लड में ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है। तो आज इन्हीं सीक्रेट्स को हम अनलॉक करेंगे मीनाक्षी मैम के साथ। तो चलिए मैम से ही बात करते हैं और जानते हैं कि मैम की स्टोरी क्या है। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं ज्योति, बिल्कुल ठीक हैं। और बस आज आपके गेस्ट हैं तो अच्छा है कि हम यहाँ आए हैं, अपनी स्टोरी आपको बताते हैं। क्या मैं कैसे बताऊँ कि मैं कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर से कैसे मैं इसमें आई हूँ, कैसे ओकल्ट साइंस में आई हूँ। तो मैम, जैसे हमने ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें करी कि कैसे आपको एक बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला था एंड उसके बाद आपने अब 18 साल हो गए आप इन स्पिरिचुअल साइंस के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या स्टोरी रही है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल लेडी स्पिरिचुअल साइंस के साथ जुड़ी? देखिए, जब आप बिज़नेस करते हैं ना, तो बिज़नेस में आपके काफ़ी अप एंड डाउन आते हैं। और मेरा एक्सपोर्ट बिज़नेस रहा है, तो उसमें बायर के साथ में कई बार पेमेंट की, कई बार ऑर्डर्स की, कई चीज़ों की स्टोरी रहती है। और मैं उस समय जब मैं ये सब काम कर रही थी, मेरा एज़ अ नेम मेरा एक्सपोर्ट का काम रहा है, होम फर्निशिंग का, तो उसमें मुझे ये भी देखना होता था कि ये बायर है, आज ऑर्डर लिखवा रहा है कि पेमेंट देगा, नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है, आपके पास उस समय ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी कि आप बायर के बारे में पता करें। अब तो बहुत सारी है, अब तो ईसीजीसी वगैरह सब कुछ है कि आपकी पेमेंट नहीं आती है तो बायर। पर हमने भी काफ़ी नुकसान उसमें पहले उस समय उठाया। तो हम ज्योतिष से पूछें जाके कि ये ठीक है या हम ये काम कर रहे हैं ये सही है या नहीं ठीक है, तो उसमें जो मैंने पूछा वो भी उसमें मुझे सही से आंसर नहीं मिला था। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बता दूं मैं आपको कि जब कुंडलियाँ होती है ना, वो जब कहती है ना आपका धन आने का योग है, जब आपका सब ये करने का योग है, उस समय धन नहीं आता है। लेकिन आपका जो योग होता है ना, चोरी होने का योग है, एक्सीडेंट का योग है, वो हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा है। अच्छा। उसके बाद से मैंने ये देखा और मैंने पढ़ा कि कोई ऐसी टेक्निक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा वास्ट थी। उसमें पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। बिज़नेस के साथ ये सब करना नामुमकिन था। फिर मेरी एक बार एक नज़र टैरो कार्ड्स रीडर पे पड़ी, जिससे मैंने पूछा कि मेरे बिज़नेस में ये प्रॉब्लम आ रही है ये। फिर मैंने सोचा बार बार इससे पूछने से अच्छा है मैं इसको सीख लेती हूँ। ओके। तो मैंने टैरो कार्ड्स वगैरह जो हैं ये सब सीखे और उसके बाद मैंने रिज़ल्ट देखे कि उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे। वाकई उसमें सिंगल कार्ड का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, येस और नो का, डिसीजन मेकर का, सब बहुत अच्छा था। तो इस तरह से मैं अपनी जर्नी में आई। उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, क्रिस्टल हीलिंग सीखी, ऑरा हीलिंग सीखी, और ये वास्तु सबका ज्ञान होते हुए आज ईश्वर की दया से सब कुछ अच्छा है। और हमारा जो है, अब मुझे ठीक लगता है कि मैं
इसमें जो काम कर रही हूँ, अब मेरा हॉबी प्रोफेशन जो है ये भी मेरा गुड है मेरे बिजनेस के साथ साथ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे आज का टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज की जो नई जनरेशन है जिसे हम जेनजीज बोलते हैं, वो इतना स्पिरिचुअल साइंस से क्यों कनेक्ट कर रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे? देखो आज जो जेंजी है वो अब वो काम तो आजकल ज़्यादा करती नहीं है, ठीक है, उसको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। वो आजकल जितना आपका इतने गैजेट इलेक्ट्रिक आ गए हैं कि आपको 1 मिनट में गूगल सब कुछ बताता है और आपके पास मोबाइल है। हमारे समय में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, हमारे में पेशेंस था। एग्जैक्टली। लेकिन अब जो जेनज़ी है वो अब क्या है, मॉडर्न देखती है, सब जगह महसूस करती है, उसको तो येस और नो जो है इंस्टेंट चाहिए उसको। इंस्टेंट मैगी चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए और आजकल आप देख लो इतनी ऐप हैं, सब कुछ है जिस पे आप देखो कि उसी से जेनज़ी जो है उसी से काम चला रही है अपना, और वो उनमें पेशेंस की बहुत कमी है। आज छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक, जितना आप 18-20 साल तक का बच्चा सोचते हो, किसी में पेशेंस नहीं है, उसको आज ही चाहिए सब कुछ। जी। और ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलिंग और ऑरा हीलिंग, ये सब आपको इंस्टेंट ही रिजल्ट देते हैं। अच्छा। तो जेंसी जो है इस वाली टेक्निक को बहुत अपना रही है। आप ये देखिए आजकल मोबाइल मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है, आजकल बच्चे मोबाइल वही लेते हैं जो उनके लिए लकी होता है। मेरा लकी नंबर 1 है, मेरा लकी नंबर 2 है, मेरा लकी नंबर 3 है, उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ। तो मैम जैसे कि हम काफ़ी जगह देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आजकल जनरेशन, जो नई जनरेशन है हमारी, जेंसीज, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है बेसिकली न्यूमरोलॉजी पे। वो अपनी लाइफ को उसी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रही है या फिर न्यूमरोलॉजी में अपनी लाइफ को इंक्लूड कर रही है। तो बेसिकली रीज़न क्या है? क्या है उसके पीछे? कोई जस्ट की अट्रैक्शन है कि आजकल का ट्रेंड है इसीलिए, या फिर उसके पीछे कोई ब्लड लाइन चल रही है उनकी? देखिए ये जो आजकल आपके मोबाइल पे रील्स चल रही हैं, मेमेस चल रही हैं, सब ये चल रहा है, या तो ये कुछ रील्स को इतना फनी और अट्रैक्टिव करके बनाया जाता है कि आप किसी को भी देख लीजिए, अगर वो खाली 2 मिनट के लिए भी है ना, वो आपसे बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली। वो सीधा अपना मोबाइल देख रहा है। अब उस पर आज न्यूमरोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें कितनी सारी हैं। अब आज जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, उसको पता है कि मेरा आने वाला साल अभी मेरा 19 चल रहा है, तो मेरा एग्रेसिव ईयर चल रहा है, 2 चल रहा है, और वो कुछ चीज़ें महसूस कर चुका होता है अपने ईयर में। आजकल कैलकुलेशन सबको आ गई है, ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है, उसका पर्सनल ईयर क्या है, और उसमें वो कई चीज़ें महसूस करता है। और जब महसूस करता है तो उसको लगता है यार मेरा तो इसी साल में ये लिखा हुआ था, ऐसा मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया था सब। और ये जब वो प्रैक्टिकल अपने आप पे फेस करता है तो वो न्यूमरोलॉजी को सबको अपनाने लग गया है। और यही कारण है कि इंस्टेंट ये वाली जो टेक्निक है ये जेंजी को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले के लोग तो बड़े बड़े ज्योतिष या पंडित जी के पास जाते थे, जो अपनी कुंडली देख के हमें बताते थे, प्रिडिक्शन देते थे। तो पहले हमें उनके पास बैठना होता था, आधा एक घंटा वो लेते थे जिसमें वो पूरी कुंडली को एनालाइज करते थे। एंड आजकल के लोगों में इतना पेशेंस नहीं है। इवन आजकल की एस्ट्रोलॉजी बहुत स्मार्ट होती जा रही है, वो भी हम इंस्टेंट 5 मिनट में आपको रिजल्ट दे देती है, आपके रिस्पॉन्स दे देती है आपकी कुंडली जानकर। तो क्या ये भी कोई रीज़न है कि जेनज़ीज़ इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए पहले कुंडली बनाने के लिए आपने टाइम दिया, पंडित को ग्रह देखकर उसके बाद में हाथ से कुंडली बनाई जाती थी। बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, अब एआई आ गया है, हालांकि एआई के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं, हुँ। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि अब वो पंडित के पास भी क्या जाना, कुंडली बनाने में भी जो टाइम लग रहा है अब वो बोल देते हैं कि हमारा ये टाइम है आप बनाइए। तो उसमें क्योंकि जेंजी के पास समय नहीं है, लेकिन उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कितना फास्ट बता सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए जेंजी के इतने क्वेश्चन क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल वो पेरेंट्स से ज़्यादा गूगल की सुन रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। और ये जो जेनज़ी का ये जो काम है, इसमें उनको ये पता है कि इसने न्यूमरोलॉजी ने मुझे ये कह दिया, और कैरियर कौन-सा लेना है, मेरे लिए पार्टनर कौन-सा अच्छा है, मेरे लिए कैसा, मेरे को विदेश जाना है या नहीं जाना, वो सारा कुछ इनसे ही अपने आंसर ले लेता है।
तो इसलिए वो इसके अंदर खोता जा रहा है, और ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ है। दिस इज स्लोली जो है, ये अपने मोबाइल को देख के, उसमें कई रील्स को देख के, ये सब चीज़ों को देखकर ही ये सारा चेंज आया है। हमारे ब्लड के अंदर मेल्ट होता जा रहा है। मेल्ट होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। और आप ये देखिए, अब आप नाम भी देखिए, जैसे किसी ने, अब न्यूमरोलॉजी में हम जानते हैं कि भाई 1 वाले का नाम है तो उसका 5 पे आ जाना चाहिए, अगर उसके पास 5 नहीं है। आप देखिए, आपने कई लोगों के नाम देखे होंगे, किसी ने डबल एस लगा लिया है, किसी ने डबल एन लगा लिया है, किसी ने डबल यू लगा लिया है। अब लोगों को उससे मतलब नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन आपकी क्या है, एग्जैक्टली। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये पता है कि आपके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके लिए लकी नहीं है अगर, तो आप अपने नाम के अंदर कोई भी स्पेलिंग चेंज करके अपने नाम को 5 पे ले आइए। 3 नहीं है आपके पास, अपने नाम को 3 पे ले आइए। तो ये सारा जो है जेन ज़ी ये करता जा रहा है, और वो समझ नहीं रहा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बस उसने बता दिया है कि मेरा नाम ऐसा नहीं है, जो पेरेंट्स ने बताया है वो नहीं। अब वो स्पेलिंग कैसी भी हो, लेकिन उनको जो न्यूमरोलॉजिस्ट ने बता दिया है ये करना, तो वो वही करेगा। तो मैम, आजकल की जनरेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। अब सॉल्यूशन मिल रहा है तो प्रॉब्लम्स भी हैं कि आजकल रिलेशनशिप्स को लेके बहुत इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ को लेके, करियर को लेके, फिनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा उनके मन में, कह लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो क्या ये भी रीज़न हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी से और ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, एक तो ऐसा है, जो ये जनरेशन है, इन्होंने अपने खाने पीने के टाइम टेबल जो है ना वो सब ख़राब कर दिए। बिल्कुल। तो आजकल बच्चों का जो टाइम टेबल है वो सारा ख़राब है। उसके बाद बच्चों को, पहले बच्चे आके माँ बाप के पैर छुआ करते थे, सूर्य को नमस्कार किया करते थे, उससे उनका कॉन्फिडेंस आता था। अब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बच्चों को सुबह आप देखो, उठते हैं, उठते ही तो उन्हें बेड पर टी चाहिए होती है या या कॉफ़ी, एंड ऑल आर इंटरेस्टिंग फॉर द ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जब उन्होंने ब्लैक ही पीना है तो ज़िंदगी भी ब्लैक होती जा रही है। अच्छा। सुबह उठकर अब वो अगर पहले अपने हाथ देखें, उस पर हमारा कोई मंत्र उच्चारण है उसको देखें, तो भी अब क्या फ़र्क पड़ता है। अब उन्हें तो बस ये है कि बस फ़ोन उठाया, देखा आज मैसेज तो नहीं आया कोई, आज ये उन्होंने सुबह उठ के फ़ोन उठाना है। फ़ोन के अंदर भी कैसी गुड मॉर्निंग है, कैसी नहीं है, वो सब डिफरेंट उनका तरीका हो गया है। और आज ये जो जनरेशन को कैरियर, उनको यही नहीं पता कैरियर क्या चूज़ करना चाहिए। पहले तो देखो, कुछ ही कैरियर हुआ करते थे, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, वकील बना दो, एडवोकेट बना दो, जज बना लो। लेकिन आजकल इतना वास्ट सब कुछ है। और अब क्या है, बच्चों को पैसा भी बहुत चाहिए, इंस्टेंट। मतलब वो बच्चे वो काम करना चाहते हैं जिसमें बहुत पैसा है, और गाड़ी इंस्टेंट भी, है। हाँ, गाड़ी भी अच्छी चाहिए। अब आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं, पेरेंट्स ने बहुत उनके लिए जोड़ भी रखा है। हमारे टाइम में तो हमें सोचना पड़ता था कि अगर एक हमें फ्रूट भी चाहिए तो उसके लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको जेन ज़ी को कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह उठते ही इनके लिए इनकी मन मुताबिक चीज़ जो है वो पेरेंट्स ही रख देते हैं बिल्कुल। कि ये मेरा बेटा सुबह उठ के ये खाता है, तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी, किसी चीज़ के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी। ये भी कारण है। और उसके बाद में अगर जेन ज़ी आज सोचती है कि मेरे लिए एक पार्टनर कैसा होना चाहिए, जो उसने चुन लिया, जिसको उसने देख लिया, उसने फेस से वो अट्रैक्ट हो गया, उसने देखा ये अच्छी लड़की है, स्मार्ट लड़की है, बस मेरे लिए। अब आपके गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आपके नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उसको वही चाहिए। अब आप ये, क्योंकि ना सुनना बंद कर दिया बच्चों ने। किसी बच्चे ने उससे कहा कि मेरे साथ पार्टी में चलेगा, हाँ वो चलेगा, क्योंकि उसने ना सुनना बंद कर दिया है। उसको किसी ने कहा, बच्चे ना कहना बंद हो चुके हैं। आप ये देखिए, उनका अपना डिसीजन ही नहीं है, उनका अच्छा दोस्त है, वो जो भी कह रहा है वो सर माथे पे है उनका। उसने कह दिया अगर बाहर चलना है, तो उसकी अगर पेरेंट्स ने कितना भी कहा कि नहीं इसके साथ नहीं जाना है, आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं होता है, तो वो मानेगा नहीं। उसको ये है कि मैंने उसको बोल दिया है, तो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया है, मैं उसको ना नहीं कह पाऊँगा। बिल्कुल। आजकल की क्या है, किसी ने वास्ट सोचना ही बंद कर दिया बिल्कुल भी। तो आप ये बताइए कि आप कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन को, उसको ना कैरियर का, ना पार्टनरशिप का, ना जॉब का, ना किसी, एक जॉब छूटेगी दूसरी मिल जाएगी उसको। इसलिए अब हमारा इन लोगों के लिए, हमारी ना तो कोई
हम इनको डिसीजन भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। बच्चे 1 मिनट में घर छोड़ने की बात करते हैं जी। और उनको यही नहीं पता कि पेरेंट्स ने उनको 22-25 साल कितनी हाथों में रखा हुआ है। बस उनको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उन्हें घर से, इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखो, अब यहाँ पर लोग शादी भी करना बंद कर देंगे, जैसा हाल अभी चल रहा है। अच्छा। कुछ दिनों में आप ये देखो, लोग सिंगल ही रहना पसंद करेंगे, कोई शादी नहीं करेगा। ये जेन ज़ी की यही है कि इनका जो अपने पेरेंट्स की बात ना सुनना और अपने आप डिसीजन लेना, ये यही सब करवाएगा अभी। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे एक सही पाथ पे ला सकते हैं? इसको सही पाथ पे ये है कि अगर जैसे हमारे संपर्क में कोई आता है और हमारे से कोई कहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरे पार्टनर की ये है। पहले देखो रिश्ते भी हुआ करते थे, तो पेरेंट्स पहले कहते थे कि इनके गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही एक है कि भाई 5 के साथ 9 सूट नहीं करता है, 3 के साथ 6 सूट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब न्यूमरोलॉजी में भी हैं। बट अगर कोई माने तो 4 के साथ 9 परफेक्ट नहीं है। ये कोई माने तो सही, लेकिन अगर कोई मानना ही नहीं चाहता, तो आप कुछ नहीं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, राम और सीता के भी तो ऐसे मिले थे। अब हमें उदाहरण जब दिए जाते तो कहते हैं राम और सीता के भी तो गुण। तो देखो उनकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आई। भाई तुम राम और सीता तो नहीं हो ना, बिल्कुल। लेकिन अगर आप हमसे पूछोगे तो हम सही गाइड करेंगे। भाई आपके स्टार और आपके न्यूमरोलॉजी से हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ये आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। और अगर आप ना सुनना चाहते हो तो हमारे से पूछो, और अगर आप ना नहीं सुनना चाहते हो तो आप हमारे से मत पूछो। जब आपको अपने मन की करनी है तो उसमें न्यूमरोलॉजी भी कुछ नहीं कर पाएगी, टैरो कार्ड रीडर भी नहीं कुछ कर पाएगा। ओके। हाँ। तो मैम, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप्स में, जो आजकल नई जनरेशन्स के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर राइड रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी उसे कैसे हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी क्या गाइडेंस देती है जिससे वो अपने रिश्ते, अपने प्लैनेट्स को सुधार के अपने रिश्ते भी सुधार पाए? देखिए, हर एक आदमी को पहले तो एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई है, या। और ये है कि आपस में दोनों जगह से, भाई पहले हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश था, ठीक है, और अब क्या है, अब लड़कियां भी उतना ही कमाती हैं जितना पुरुष कमाते हैं। और एक तो ऐसा है, एक दूसरे के साथ से मैं बेटर की होड़ हो गई है, झुकना कोई भी नहीं चाहता। और हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी, एस्ट्रोलॉजी में ये है कि अगर आप हमसे गाइडेंस लोगे तो आपको ये देखना है, ये कमाना और ये सैलरी और ये पैसा, ये एक तरफ, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो एक तरफ। खाना तो आपने खाना ही है, प्यार आपस में आपने देना ही है। तो आपको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा कि एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। आपके अंदर अगर रिस्पेक्ट है, लिहाज है, तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों आपको मदद करती है। अगर आपने अपने घर में अपनी माँ का कहना माना है तो यहाँ भी अपनी सास का कहना मानो, ओके। है ना। अब लड़कियां अगर ये समझ जाएंगी कि जो लड़के का घर है वो हमारा ही घर है, तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या, हमारी इसी बात से सबको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और ये सब संबंध जो है ना, ये सब भगवान ने जोड़े हैं, और जोड़े हैं तो आप इन सब की रिस्पेक्ट करो। देखो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी तो आपके लिए ये सब बता देगी कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए अच्छा है और ये आपके लिए सुख देगा, आपको लंबा चलेगा आपके साथ। और मैं तो कहती हूँ न्यू जनरेशन से कि अगर कोई गलती हो भी जाए ना, उसको कृष्ण की तरह ना अपना छोड़ दो और थोड़ा स्पेस दे दो। उसके बाद में फिर जाके देखो, सॉरी कहने में, माफ़ी मांगने में आप छोटे नहीं होते हो। बिल्कुल। और हम तो ये इतना जानते हैं कि हर एक आदमी का दिल ऐसा ही है। आप उससे प्यार से अगर कुछ हो जाए और आप प्यार से दोबारा उससे जाके हंस के मिलोगे ना, वो आपकी सारी गलतियां माफ़ कर देगा। ये शिक्षा अगर सब लड़कियों में और सब में होने लग जाए, और न्यूमरोलॉजी इसका रोल ये है, कभी कभी आपका ना ईयर अच्छा नहीं चलता, अच्छा नहीं चलता। अब हम ये बोलते हैं जिसकी 5 डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हम बोलते हैं 9 ईयर उसका पर्सनल अगर आ गया है, तो उसमें सच में झगड़े होने ही होने हैं, और आप पे कोई एक्सीडेंशियल मामला होना ही होना है, ठीक है, आप पे कोई पुलिस केस या कुछ ऐसा बनना ही बनना है। उस टाइम में ऐसा मैंने देखा है, जब उसका पर्सनल ईयर ऐसा आता है ना जनरेशन में, तभी जाके ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। हम भी समझ जाते हैं कि इसका है। उस समय में हम कहते हैं रेमेडीज़ देते हैं, थोड़ा शांत रहो, ठीक है, थोड़ा जाकर चलो शनिदेव के वहाँ पर दिया जलाओ,
बृहस्पतिवार को तुम लोग जाके अपना केले के पेड़ के नीचे थोड़ा पानी दे आओ, उसको हल्दी से नहा लो, ठीक है, मैत्री अपनी अच्छी रखो। तो कई जनरे हमारे पास कई यंग पीपल आते हैं जिसको हम बताते हैं कि भाई आप ये, अब हम लोग क्रिस्टल में बोलते हैं तो हम लोग ये रोज़ क्वार्ट्स बोलते हैं कि ये ज़रूर पहनो, ठीक है। अब अच्छा है, सब है, कई रेमेडीज़ हैं, उससे चीज़ें शांत हो जाती हैं। थोड़ा आप चुप रहना सीखो बस। बात तभी बढ़ती है जब हम ज़्यादा बोलते हैं, बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। कई बार हमारा ईयर भी ऐसा होता है, हमारे स्टार ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेपरेशन हो जाओ। तो मैम, नंबर्स और ज़ोडिएक साइन किसी इंसान की लाइफ में क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्या हेल्प मिलती है उनसे? नंबर जो हैं वो तो आपको जनरल आपकी सारी चीज़ें देते हैं आपको, अच्छा। और ज़ोडिएक साइन जो हैं वो आपके शरीर की रूपरेखा, आपके अंदर की इनर, क्या आपके अंदर सोल काम कर रही है, कहाँ आपका चंद्रमा बैठा है, आपको घर कैसा मिलेगा, आपको 7th हाउस में आपको हस्बैंड कैसा मिलेगा, आपके भाई बहन कितने होंगे, ये सब चीज़ें जो हैं ज़ोडिएक में आपको सब कुछ पता लग जाता है। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी में आपको ये पता लग जाता है कि आपका शादी कब होगी, ठीक है, और आपको घर कब मिलेगा, और आपके साथ में कोई भी और अच्छी चीज़ होने वाली है वो कब होने वाली है, ठीक है ना, आपके पार्टनर का टाइम है, कब आप रिलीजियस हो जाओगे, ये भी सब आपको नंबर्स बताते हैं। नंबर्स अलग चीज़ है और ज़ोडिएक जो है वो अलग चीज़ है, बट दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं, दोनों आपको ज़रूरी हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही आपकी सारी मैं चीज़ें बता सकती हूँ, मुझे उसमें ज़ोडिएक साइन भी आपका सारा अगर देख लेंगे तो मैं आपको अच्छे से आपको कंप्लीट नॉलेज दे पाऊँगी। एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि स्टार्स जब बुरे चल रहे हो तो थोड़ा सा नंबर की हेल्प भी मिल जाए तो भी काफ़ी काम बन जाते हैं। तो कैसे ये प्लैनेट्स और ये जो नंबर्स है कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं? आप ये देखिए, जैसे हम लोग 1 नंबर है उसको हम सूर्य मान लेते हैं, 2 नंबर जो है वो आपका चंद्रमा का नंबर है, 3 नंबर जो है वो आपका बृहस्पति का नंबर है, 4 नंबर जो है वो आपका राहु का नंबर है, 5 नंबर उससे बढ़िया कोई नंबर ही नहीं होता, वो बुध का नंबर माना जाता है, 6 नंबर आपका शुक्र का नंबर है, 7 नंबर आपका केतु का नंबर है, 8 नंबर को हमने शनि दे दिया है, ओके। 9 नंबर को हमने मंगल दे दिया है। तो आप ये देखिए, जब हमने इन सब नंबर को, जब हमने सारे साइन दे दिए हैं और ये ग्रहों से रिलेट कर लिया है, तो आप बताइए हुआ ना, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक, बिल्कुल सही। है ना। मैम, आजकल सोशल मीडिया पे रील्स हैं, मीम्स हैं, इन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को इस फैसिलिटी ने कैसे कैजुअल बना लिया है और इजी एक्सेसिबल बना लिया है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, अगर किसी को अपने एस्ट्रो चार्ट या किसी नंबर के बारे में पता है और उससे जानना है कि उसकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, वो जस्ट रील स्क्रॉल करेगा और उसको वहाँ मिल जाता है। तो क्या वो एक्चुअली प्रिडिक्शन उनके काम की होती है या फिर इट्स जर्नल? इसको ऐसे ही आप ले ले तो ठीक है, लेकिन आपको बताइए, कई लोग अपना ज़्यादा अपने आप को फेमस करने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। और मैं तो कहती हूँ इन चीज़ों पे आपको पहले येस और नो, और ज़्यादा डेप्थ में मत लीजिएगा, अच्छा। ज़्यादा डेप्थ में मत लीजिएगा, क्योंकि आज हम टैरो कार्ड रीडिंग भी, न्यूमरोलॉजी भी आप देखो ग्रुप ग्रुप में पढ़ाई जा रहे हैं, बिल्कुल। ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन तो अब कुछ हो ही नहीं रहा है, ऑनलाइन आप देखिए कितने कितने ग्रुप हैं, बट किसी ने अगर थोड़ा सा भी सीख लिया तो वो कहता है मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, कोई हमें भी ब्लेम कर सकता है, लेकिन कहने की बात यह है, मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर आपके पास में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो आप इस यंग जनरेशन को ना दें, ताकि कई लोग अगर भ्रमित हो गए तो उससे उसका एंड तक कितना नुकसान होने वाला है वो आप नहीं जानते। बिल्कुल सही। और ऐसा होता है कि लोग यूजुअली वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे रेमेडीज़ हैं या उनके जो छोटे छोटे उपाय हैं वो देख के करते हैं कि उनकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं समटाइम्स। क्योंकि देखिए, अब ये तो, अब मोबाइल देखने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते, बिल्कुल सही। और रील्स डालने से भी किसी को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मेरे अपने जानकार में आसपास ही है जो लोग यहाँ से उपाय किए। पहली बात तो ये है, आप ये बताओ, कोई आदमी
इतना लंबा उपाय कर सकता है 43 दिन तक? आई डोंट थिंक सो कि कोई No. कर सकता है। नोबडी कैन डू। Yeah. लेकिन आप ये है कि आप 6-7 दिन तक आप अपने पेरेंट्स के पैर छू लीजिए, और आप जाते समय आपके भगवान की फ़ोटो लगी हुई है, आप जाते समय उनसे ये कह के जाइए कि मैं इस काम से जा रहा हूँ। तो आप देखो तो जो आपके घर में है वही आपकी कितनी मदद करने वाले हैं। और लोग ये सोचते हैं कि हमें बाहर मिलेगा इसका उपाय, नहीं, सारे उपाय आपके घर में हैं। आप अपने पेरेंट्स को आप अच्छे से देखो, आप उनके जवाब पर बिल्कुल भी आप उनसे बिल्कुल इरिटेट होकर मत बात करो। आप उनको उनका रिप्लाई जो है वो बहुत अच्छा दें। और देखिए, माँ पूरा दिन जब घर में रहती है ना, तो वो एक्सपेक्ट करती है आप वहाँ से आए, आप बाहर से कहीं से भी आए, आपकी माँ ने पूछा अच्छा कुछ खाओगे, कुछ चाय नहीं 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 हम तो खा के आए। देखो, आपने जो ये नहीं 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 बोला ना, आपकी अगर मदर ने कुछ बना के रखा है तो आप थोड़ा सा ले लो, बोलो फिर मैं खा के आया हूँ, ठीक है ना। और आप जब खाने को, भोजन को जब आप ये सब नकार देते हो, जब ये सारी, तो ये आपकी नेगेटिविटी जो है ये आपके पूरे घर में प्रवेश कर जाती है, आपकी नाना। उसके बाद सेकेंड डे आपकी मदर जो है ना, कुछ बनाने से पहले वो अंदर डर महसूस करती है कि अगर आज मैं इससे फिर खाने के लिए बोलूँगी और अगर खा के आया हुआ तो ये मुझे ऐसे मना कर देगा, आप समझे। तो वो जो एक अच्छा भोजन, जो प्रसाद आपकी मदर बनाती है, वो कैसे डर ने ले लिया उसका जगह। तो आप जो भी खाओगे या कुछ है, उसकी आपको कैसे नेगेटिविटी वगैरह मिलेगी, सब कुछ। तो मैम, आपके एक्सपीरियंस में जब कोई यंग क्लाइंट आपके पास आता है तो उसमें क्या ऐसे कॉमन फैक्टर्स है जो आजकल आप देख रहे हैं कि ये इस जेनजीज वाली जनरेशन में हर दूसरा बंदा एक ही क्वेरी लेके आ रहा है? अगर मैं अपने 1 मंथ की जर्नी देखूँ हम्म। तो मेरे उसमें सबसे पहले तो एक ये जो लव पॉइंट और ये ज़िंदगी नहीं चल रही और ये सब पार्टनर, ये सब चीज़ें चल रही हैं, सब बाहर गए हुए बच्चे हैं मेरे, और वो सारे बाहर से आ रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी लाइफ प्रॉब्लम हो गई है। अब वो इंडिया में तो अलग रूल्स हैं, वहाँ किसी पार्टनर के लिए साथ में कुछ हो जाता है तो वो लोग बड़े डरे हुए से आ जाते हैं। हम्म। फिर उसके बाद में अब एक सेकंड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। इस समय बच्चे नहीं हो रहे हैं, सब लोग आईवीएफ का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल सही। और अब 5-5 साल हो गए हैं, मेरे कई क्लाइंटेज ऐसी है जिनके बेबी नहीं हो रहे। ओके। उनके साथ तो मैं तो यही कहती हूँ, भाई माता के द्वार चले जाओ, वो तो सब देती है। मैं तो सब चीज़ों में बच्चों को फिर भी क्यों, क्योंकि बच्चे मंदिर जाना बंद हो गए हैं, बच्चों ने देखा नहीं। अब मैं आपको सही बताती हूँ, मेरे अभी 2-3 ऐसे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चों के स्कूल के फ्रेंड्स हैं सब, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा बेटे जाओ, 4 देवियों के दर्शन करके आओ। देखो, तुम्हारे ग्रह तो तुम्हारी किस्मत में है सब कुछ, लेकिन बच्चों ने डर की वजह से पहले कह दिया कि हमें अभी टाइम नहीं है, हमने अभी फैमिली प्लानिंग अभी नहीं करनी है, अभी टाइम नहीं है। फिर टाइम भगवान तुम्हारे हिसाब से नहीं करता, फिर वो अपना टाइम लेता है। अब तुम उसके हाथ पैर जोड़ो, अब जाके काम होगा। एक ये प्रॉब्लम आ रही है। ओवर थिंकर इतने हो गए हैं, ओवर थिंकर इतने हो गए हैं सब चीज़ों में, बस ये पैसा तो चाहिए बहुत, तुलना बहुत करने लग गए हैं। उसने ये वाली गाड़ी ली है, एक तो गाड़ी वाले भी मॉडल लाए दिन नए करते हैं, और बच्चे कहते हैं कि हमें तो वही वो फ्रेंड ने अब नई ली है, अब ये वाली तो पुरानी हो गई, अब ये वाली हमें ये। क्योंकि एक दूसरे से जब वो तुलना करने लगते हैं ना, उसने ये गाड़ी ली मुझे भी ये लेनी है, यहाँ इनके साथ में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और मैं तो यही समझाती हूँ, जो तुम्हारे पास में है तुम उसी में सब्र करो। और मैंने अभी इन समय में क्या है कि मैं अपनी बेटी के साथ में देखती हूँ, सब उसके फ्रेंड्स को देखती हूँ, मेरे पास उनकी कुंडलियाँ आते हैं, मम्मी इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहती हूँ कि अब इसमें बच्चे ना होना, और बच्चों को देखो, आप अगर अपने पार्टनर के साथ में अगर खुश हो तो आगे की प्लानिंग आपको उसी समय कर लेनी चाहिए। अब बच्चे उसके बाद में 3 साल तक ना पेरेंट्स की सुनते हैं ना कुछ, हम घूम लें, घूम तो आप बाद में भी लेना। अब उसके बाद में बड़ा मकान आजकल सबके पास हैं, लेकिन अब क्या चाहिए उन्हें, मॉडर्न मकान। दुबई में घर चाहिए उन्हें, लंदन में घर चाहिए उन्हें। जो हमारे यहाँ के इंडिया के घर हैं, अब आप देख लो, बुजुर्ग सब घरों में अकेले हैं जी। सबके बच्चे बाहर जा चुके हैं, और वो बाहर जाने के बाद में अब वो वहाँ घर बनाना चाहते हैं, और बुजुर्गों के जो घर हैं यहाँ पर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, बुजुर्ग भी ऐसे ही रखे हुए हैं। आप इसमें बता रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि हमारे पास जो यंग जनरेशन आती है, एक तो पार्टनर के साथ में खुश भी नहीं दिखाई दे रहा,
चलो ठीक है, उसने ये शादी कर ली, अपनी मनमर्जी से कर ली, उसके साथ भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकर बनता जा रहा है। और तुम ये सोचो कि तुम्हें अपने आप जो चाहिए, तुम उससे वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम वो एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो? तो कहने का मतलब ये है, डिससैटिस्फैक्शन तो हर केस में है, जी। हर फील्ड में है। पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, काम करे या नहीं करे, लेकिन चाहिए सब कुछ। बिल्कुल सही। ये सब यंग जनरेशन को। और आप ये सोचो, उसके लिए आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। किस्मत तो हम देख लेते हैं कि तुम्हारी किस्मत में मिल जाएगा, वो तो पेरेंट्स ने इतना कमाया हुआ है, मिल ही जाएगा तुम्हें, गाड़ी घर, वो सब तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। बट उससे भी ज़्यादा सबको चाहिए। अब आज हम कहते हैं कि आप ये ले लो, तो कहते हैं इतने में तो हम वेकेशन घूम आएंगे, हम अपना ऑल वर्ल्ड टूर चाहिए उन्हें। जी। तो थिंकिंग बदल चुकी है आजकल सब चीज़ों की। और यही आजकल ये यंग जनरेशन यही सब प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, पैसा पैसा और पैसा। ओके। तो मैम, जैसे कि हम लोग रील्स में भी देखते हैं और बहुत जगह हमने देखा भी है कि एस्ट्रोलॉजी को डर का माहौल बना दिया जाता है कि अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो ये चीज़ें खराब हो जाएंगी, शनि की सरस्वती चल रही है, सब कुछ बुरा बुरा होगा, ये दोष है वो दोष है। तो आजकल की जनरेशन आपके अकॉर्डिंग इन डर की एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है या प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है? देखिए, जिनके पास में बिल्कुल भी कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता, वो तो डर में, तंत्र में, मंत्र में चले जाते। अच्छा। लेकिन जो अभी जेंजी है, थोड़ा साइंस को बहुत मानती है, बिल्कुल। साइंस को बहुत मानती है। इतनी आसानी से वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसती है, वो इन सब चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद में अगर उसको कोई ऐसा हो भी जाता है, तो पहले गूगल करके देख लेती है किसके लिए क्या है क्या नहीं है। और ये जो उपाय सारे बताते रहते हैं किसी चीज़ के लिए, उपाय बताते हैं, नंबर्स बनाते हैं, ऐसा होगा ही होगा, इतने दावे करते हैं, सब चीज़ें कि होते हैं। देखो, आपको मिलना तो उतना ही है जितना आपकी किस्मत में है, बिल्कुल सही। लेकिन आपको कर्म करना नहीं छोड़ना है। और अगर आपको राय लेनी भी है ना, तो किसी ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट से, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से लो जिसकी ज़्यादा भूख ना हो, जो सच में इस क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहा हो, जिसे लगे कि मेरे इस किए हुई चीज़ों से, उपाय से ना, ये ठीक हो सकता है, और ये आज मुझसे मदद मांगने, हेल्प मांगने आया है ना, तो मैं इसका बुरा ना चाहूँ। मैं अपने कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए ना, उसको ऐसा ओवर ना बना दूँ कि वो किसी 4 आदमी को हमारी बात करता हुआ नज़र आए कि देखो वो गया था, फिर वो उस वाले उससे मिला, उसने उसको ऐसा बताया ये उपाय, अब वो डर के मारे डिप्रेशन में चला गया। बिल्कुल सही। तो ये डर का माहौल जेनज़ी वैसे लेती नहीं है। वो तो पहली बात तो ये है, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, क्योंकि उसको चाहिए नहीं कुछ भी, उसके पेरेंट्स ने सब दिया हुआ है। लेकिन डर का माहौल में मैं नहीं समझती कि कोई भी यंग जनरेशन इसमें डर के माहौल से काम करेगी। ओके। मतलब वो प्रैक्टिकल थिंकिंग की तरफ जा रही है। जा रही है, बिल्कुल जा रही है प्रैक्टिकल थिंकिंग। पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल के, सब समझते हैं इन सब चीज़ों को। कैसे वो इन सब चीज़ों में फँस जाएँगे और कैसे कर लेंगे? मैं नहीं समझती ऐसा, मैंने ऐसा नहीं देखा। हम तो खुद अपना बहुत लाइट सी बात बताते हैं, तो कहते हैं अच्छा, लेकिन ऐसा है आप बिल्कुल अच्छा-सा, फ़ाइन सा उन्हें बस इमोशनल आप ये बताइए कि भई पेरेंट्स के साथ में और किसके साथ कैसे पेश आना है, बस उतनी टेक्निक काफ़ी है। हुँ। तो मैम, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस अगर आप बताना चाहें जिसमें एक जेन ज़ी का कोई केस हो जिसमें उसकी सारी प्रॉब्लम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से कहीं न कहीं फ्लिप हो गई हो, लाइफ़ ईज़ हो गई हो, लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गई हो? अच्छा, इस केस में मेरे पास एक ही फैमिली के कई लोग हैं। वो बच्चा जब 10th में था, तब उसको ये बोला गया कि भई ये डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। हुँ। और उस समय उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे, और वो बच्ची भी उस समय पढ़ रही थी। मैं भाई-बहन की बात कर रही हूँ। और मैं उसके घर में बस ऐसे ही, अब उस फैमिली को मैं बड़ा मतलब अच्छे से अपने नज़दीक रखती हूँ। और मुझे फिर लगा कि उसने कहा कि नहीं ऐसा है, बहुत डरे हुए थे उनके पेरेंट्स। मैंने कहा नहीं, ये डॉक्टर बनेगा, ज़रूर बनेगा। और पता चला फिर अब वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, फिर उसने बोला भई इसको, मेरे मुँह से निकल गया, ये तो सफदरजंग में जॉब करेगा, और उसको सफदरजंग में ही जॉब मिली। अच्छा। अब वो एक और हॉस्पिटल में है। अभी वो कुछ दिन पहले बीमार हो गया, हुँ। और मैं अपने घर पर ही थी, तो मैंने एकदम से, उन्होंने बोला बीमार, मैंने कहा ऐसे कैसे बीमार हो गया? डॉक्टर है वो, कैसे बीमार हो गया?
उन्होंने बोला नहीं, वो कह रहे हैं बहुत सीरियस हो गया, ये सब है, ये सब बहुत रियल बात बता रही हूँ आपको, लास्ट टू लास्ट मंथ की। तो मैंने बोला भाई ख़राब हो जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा, आप अभी के अभी उस बच्चे को लेकर आप घर आ जाओ। मेरे नंबर्स कह रहे हैं और मेरी प्रेडिक्शन कह रही है कि वो ठीक है। जिस सिस्टर की बात करी वो भी लंदन से यहाँ पर आ गई ओके। और उन्होंने बोला कि नहीं बस अब वापस बस हमने घर ही ले जाना है। कहने लगे घर तक आते आते सोसाइटी के बाहर तक उसने 1-2 वॉमिट करी, जो हॉस्पिटल में कुछ खाया वाया भी था वो भी निकल गया। नाउ घर पे आकर रात तक वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अगर वो हॉस्पिटल में रहता तो उसको कुछ हो जाता, मेरी इंट्यूशन ऐसा कहती थी। तो उसके बाद से अब नाउ ही इज़ ऑल राइट। उसके बाद में उसकी सिस्टर जो है वो लंदन जाए, मैंने कहा नहीं भाई ये तो बाहर ही जाएगी। अब वो बाहर गई है, अब उसने प्रॉपर्टी भी ली है और आप देखिए मेरे को उसने नक्शा भेजा है कि मेरे लिए ये घर कैसा है, कैसा नहीं है, ऐसा है। तो वो मुझसे कुछ भी बात होती है तो मुझसे एक बार सलाह लेती है। तो मुझे कहती है कि आंटी आप जो कहते हो ना होता वही है। या तो इसलिए होता है कि उसका मेरे ऊपर अटूट विश्वास है, बिल्कुल। या इसलिए होता है कि शायद मैं अपनी अच्छी जो ऑरा है वो मैं उसको देती हूँ हमेशा से। और मैं उसको कहती हूँ हो सकता है तो पिछले जन्म में मेरी बेटी रही होगी, है। मैं आज बात कर रही हूँ तो मुझे आज भी उनकी याद आ रही है और वो भी कह रहे होंगे कि नहीं ये ठीक है सब। और ईश्वर की दया से मैं बताती हूँ, सब पूछते हैं शादी कब होगी, कैसा है। तो जैसे ही मैं बताती हूँ तो जब हो जाता है तो कहते हैं आपने कहा था और वो हो गया ऐसे। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और इन चीज़ों को मैं देखती हूँ सब चीज़ों को। तो ऐसे बड़े सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास में हैं जो मेरे आसपास ही हैं। तो मैम जाते जाते एक आखिरी सवाल कि अगर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो नई जनरेशन के लिए कितना एम्पावर कर सकती है, कैसे बेनिफिशियल हो सकती है? अगर इसको ठीक से सही माइंडसेट, सही टाइमिंग और हार्ड वर्क, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपकी हेल्प करेगी। ये आपके ऐसे टूल हैं जो आपको दिशा का, सही समय, सही टाइमिंग की, इसके बारे में आपको अवेयरनेस करते हैं। अब आज हमारे पूरे दिन में एक आपको पता है एक चर लाभ ऐसा एक समय भी आता है जिसमें 1.5 घंटे का राहु का समय होता है और आप उस समय कोई भी अगर आपकी मीटिंग है, आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और आपने अगर एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखा कि आपका 1.5 घंटे का टाइम है और आपने उसको नहीं किया है तो आप उसके अंदर मीटिंग कर लेते हैं, तो ये सच है। वो मीटिंग या तो आपकी अच्छे से होगी नहीं, होगी तो उसमें जो आपके किए हुए वादे हैं वो सारे खराब हो जाएंगे, या उसमें ऐसा कुछ ऐसा लग जाएगा कि मतलब आप वहीं खड़े हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो सही टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है, सही दिन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर आपको अपने कर्म पूरे करो आप अपने, लेकिन एक टाइम में आपको नई चीज़ स्टार्ट करनी है तो आप उस टाइम को ज़रूर ध्यान रखें। आप उसको टाइम को ध्यान रखें और आपको सब कुछ आना चाहिए। और आपको कोई अगर विधि किसी ने उपाय बोला है सूर्य को पानी दे के जल दे के आप अपना आएंगे, तो आप जल देकर आइए। तुलसी माता को पैर छू के आने हैं तो आप छू के आइए। आप उसको, आपको कुछ भी आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से उनके विशेस लेकर आएँ या कुछ करें, तो आप मेरे ख्याल से तो आप सब चीज़ों में सक्सेस हो सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और आई गेस कि हम ऐसे ही बहुत कुछ नया भी सीखते रहेंगे इन पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ में। तो थैंक यू सो मच आज आने के लिए। हाँ, थैंक यू ज्योति, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर क्वेश्चन के आंसर्स लाने का और आपको डिलीवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।